बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पहले दो क्वेश्चंस को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कहता है कि इवेलुएट प्रॉब्लम 3 to 10, 3 से लेकर 10 तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जस्ट उसने कुछ पहले जो तीसरा, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन है इसमें उसने लिमिट्स दी गई हैं, उनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब गौर से देखें, इसमें हमने डी एक्स के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो डी एक्स के लिहाज से हम देखते हैं जो बाकी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट समझेंगे हम उसको। वाई और जेड ये कांस्टेंट है। हम इस तरह करते हैं, ये जो चीज़ें कांस्टेंट हैं इनको इस यहाँ पर रख देते हैं 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये जो वाई जेड कांस्टेंट है इसको इधर पीछे रख देते हैं। वाई जेड क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ गया है इस यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद अंदर क्या बचता है, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट। और इधर क्या बचा हमारे पास, इधर जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर 1 तक है। और अंदर हमारे क्योंकि एक्स कांस्टेंट नहीं है इस एक्स के लिहाज से, तो हम एक्स को इधर ही रहने देते हैं। डी वाई डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब हमने देखना है इसकी इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है। अगर हमने पावर रूल लगाना है ना, यहाँ पर पावर रूल ही लगेगा, लेकिन अगर पावर रूल लगाना है तो इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या है एक्स के लिहाज से, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0, ठीक है। माइनस 2x इसका डेरिवेटिव है अंदर वाली चीज़ का एक्स के लिहाज से, तो ये बाहर मौजूद होना चाहिए। एक्स मौजूद है, क्या चीज़ की, किस चीज़ की कमी है, -2 की कमी है। इधर -2 लगा दो, ठीक है, पर कमी पूरी हो जाएगी। और -1/2 इधर बाहर लगा दो, 2 से कट जाता है, माइनस से ख़त्म हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये भी रख दें तो कोई मसला नहीं है। अब इस पर पावर रूल लगा दो। पावर रूल लगाएंगे तो इसकी पावर क्या है, 1/2 है पहले से, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। जब इसकी पावर 1/2, पावर रूल में क्या करते हैं, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 करते हैं, यानी कि उस चीज़ की जो पावर है 1/2 + 1 वो कितनी होती है, वो 3/2 होती है। डिवाइडेड बाई ये भी क्या बन जाएगी, 3/2। तो अगर इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई यहाँ से ही कर लें, ऊपर लिख लें, इसको उल्टा दें, 2/3 हो जाएगा इधर, 2/3। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें लिमिट्स लगा देते हैं ऊपर नीचे वाली। ऊपर वाली लिमिट 1 है तो 1x की जगह रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 हो गया। उसके बाद माइनस लिखेंगे, नीचे वाली जो लिमिट है सारी चीज़ को दोबारा लिखेंगे, उसमें नीचे वाली लिमिट 0 है, x की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये बच जाएगा, ठीक है। अब किसके लिहाज से हमने इंटीग्रेशन करनी है, अब हमने y के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है। तो अगर y के लिहाज से करनी है तो ये y का y जो अंदर चीज़ है इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। ये 2 - 1 है, इसकी जगह मैं खाली 1 लिख देता हूँ। 2 - 1 1 नहीं होता है, 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव अगर मैं इसकी पावर रूल अगर हमें लगाना चाहता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या, -2y होगा इसका डेरिवेटिव, तो वो बाहर मौजूद होना चाहिए। तो मैं इस तरह करता हूँ, इन दोनों को अलग-अलग लिख लेता हूँ। या मैं इस तरह कर लेता हूँ, y को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाकी z/3 को बाहर रहने देता हूँ। y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर इसकी पावर 3/2 माइनस, फिर इसके साथ भी y आ जाएगा, y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वेयर इसकी पावर 3/2, और बाहर क्या है, dy dz, और इधर क्या है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 2 तक। इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है तो इसका डेरिवेटिव बाहर -2y होना चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ -2y, ठीक है। और मैं डिवाइडेड बाई का लिख देता हूँ -2, ठीक है। इधर भी मैं लिख देता हूँ -2y, ठीक है। इधर बाहर क्योंकि माइनस पहले से मौजूद है, इधर मैं प्लस लिख देता हूँ, -2 इधर लिखता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, क्योंकि माइनस पहले से मौजूद था, मैंने खुद से माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। अब इनकी इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आती है। इधर इंटीग्रेशन करेंगे, इधर अंदर क्या बचा, -1/2, ठीक है। और यहाँ पर पावर रूल लगाते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वेयर इसकी पावर 3/2 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, और प्लस इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 पहले से मौजूद है बाहर, ये 1/2, और इसकी इंटीग्रेशन ये सारा इसके साथ बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, 2 माइनस वाई स्क्वेयर इसकी पावर 3/2
+1 डिवाइडेड बाई 3/2 +1, ये कर दिया। इस सारी चीज़ को हम बंद कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं dz, क्योंकि y के लिहाज से अभी इंटीग्रेशन कर दी है। और लिमिट क्या है इसकी, 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट जा रही है, और 0 से लेकर 2 तक ये लिखा है, और ये बाहर माइनस भी था, इधर माइनस भी हम लिख देते हैं। ये साथ z/3 भी आ जाएगा, ये ऊपर वाला जो z/3 है, ठीक है, माइनस। और ये जो है 3/2 + 1 कितना होता है, 5/2 होता है। ये 5/2 उलट के इधर क्या बन जाएगा, 2/5 लिख देंगे, और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 5/2, प्लस इधर आ गया 1/2 डॉट, ये 5/2 ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा उलट के, तो उसके साथ 2 - y² इसकी पावर 5/2 आ जाएगी। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। मैं इस तरह करता हूँ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा 15, इधर भी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे 15 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 - y², ये माइनस हो जाएगा। बाकी इस तरह हमने कर लिया है। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। अब मुझे बताओ इसमें लिमिट लगानी है। अब हमने ऊपर वाली लिमिट क्या है 1, तो 1 y² की जगह रखेंगे तो 1 - 1 ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ -1/15 इंटू 2 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 - 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो मैं लिखता हूँ 2 - 1 इसकी पावर 5/2, ये मैंने ऊपर वाली लिमिट लगाई है अभी। फिर मैं माइनस लिखता हूँ, नीचे वाली लिमिट लगाता हूँ। नीचे क्या है 0 है, 1 - 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ -1/15, ठीक है, तो इंटू 1 इसकी पावर 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब 0 इसमें पुट करूँगा 2 - 0 2 ही होगा, तो मैं लिखता हूँ +1/15 इंटू 2 की पावर 5/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें 2 - 1 ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितने हो गए हैं 1 की पावर जो मर्ज़ी हो वो 1 नहीं होता है। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ सिर्फ 1, ठीक है। तो ये दोनों जो मिल के ये क्या बन गए, दोनों मिल के -2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस ये दोनों मिल के क्या बन गए हैं 1/15 में लिखता हूँ। और 2 की पावर 5/2 क्या चीज़ होती है, 2 की पावर 5/2 इज़ इक्वल टू, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 √ इसकी पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 √ 5 बार लिखना है, मल्टीप्लाई, या इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 5 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, ये 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये भी 2 बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो, ये √2 ही रहेगा। तो 4 √2 हम इसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 4 √2 लिख देते हैं इसकी जगह, प्लस 4 √2 डिवाइडेड बाई 15, ठीक हो गया। और ये जो है ये सॉरी ये लिख दिया दोबारा मैंने, तो ये हमारे पास इस चीज़ का आंसर आता है लिमिट पुट करने से। तो इसके बाहर पहले क्या मौजूद है, z मौजूद है, पहले से z लिख दो, बाहर dz लिख दो, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। अब किसकी इंटीग्रेशन करनी है, अब z की इंटीग्रेशन करनी है। ये सारी चीज़ कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4 √2 डिवाइडेड बाई 15 माइनस, इसको माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं 2, और z की इंटीग्रेशन क्या होती है z² डिवाइडेड बाई 2, और इसमें 1/2 को मैं इधर लिख लेता हूँ, इस 1/2 को, तो इसमें लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर 2 तक। ऊपर वाली लिमिट 2 है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, इधर 4 लिख देते हैं -0, ठीक है, 4 - 0 4 ही होता है। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, 2 को इससे काट देता हूँ, 2 × 2 = 4 हो जाएंगे, और यहाँ से 2 को अंदर से कॉमन लेते हैं तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा। 15 को भी नीचे कॉमन ले लेते हैं, 4/15 इंटू 2 √2 - 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है पहले से, तो हमने dz की लिहाज से इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे इज़ इक्वल टू, हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जब x, तो इसमें इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी xz, ठीक है, xz की लिमिट क्या आएगी 0 से लेकर ये वाली, तो हम डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं। आपने पूरा सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्ट इसमें लिमिट लगा देता हूँ। किसकी जगह, x तो ऐसे ही रहेगा, z की जगह ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं a² - x² - y², इस सारे की पावर 1/2 में लिख देता हूँ। और बाहर लिमिट क्या बचेगी, और बाहर लिमिट बचेगी 0 से लेकर a² - y², ठीक है, और ये वाली लिमिट बचेगी 0 से लेकर
ए तक और बाहर है डी एक्स डी वाई, ये चीज़ बच जाएगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है, इंटीग्रेशन करनी है, तो इस चीज़ का अंदर बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, -2x बनता है। बाकी दो कांस्टेंट चीज़ें हैं, -2x इसका डेरिवेटिव बाहर बना सकते हैं हम, इधर -2 लिख दो, ठीक है, बाहर इसके लिख दो -1/2, बन जाता है डेरिवेटिव। तो इसमें पावर रूल लगा दो, a² - x² - y², इसका पावर रूल है 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, ठीक है। बाहर क्या बचा है 0। अच्छा, इसकी लिमिट भी हम लिख देते हैं साथ, इसकी लिमिट लिख देते हैं 0 से लेकर a² - y² स्क्वेयर रूट, और बाहर कौन सी लिमिट है 0 से लेकर a तक। और अब वेरिएबल कौन सा बचा है, dy बचा है बाहर, और -1/2 पहले से मौजूद है, उसको हम बाहर ले जाते हैं। 1/2 + 1 3/2 होता है, ऊपर जाके उलट जाएगा, -1/2 डॉट 2/3 हो जाएगा 0 से लेकर a तक। और इसमें ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं, ये वाली किसकी जगह हमने लिखनी है, x की जगह लिखनी है। x की जगह ये चीज़ लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, a² - x की जगह ये चीज़ लिखेंगे तो क्या आएगा, a² - y², ठीक है, -y² उसी तरह रहेगा। अब नीचे वाली लिमिट 0 है, x की जगह 0 लिखेंगे तो इसको बंद करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, नीचे इसकी पावर क्या है 3/2, इसकी ये वाली जो पावर है ना 3/2 है। इसमें ऊपर वाली लिमिट लगाई है, अब इसी सारे में नीचे वाली लिमिट लगाएंगे, वो क्या है, x की जगह 0 रख देंगे, a² - 0 माइनस उसको नहीं लिखेंगे, -y² डायरेक्ट लिख देते हैं, 3/2 बच जाएगा। और इसके ब्रैकेट लगा देते हैं, ये मैंने छोटी ब्रैकेट लगानी थी इधर, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। और आखिर में कौन सी इंटीग्रेशन रहती है, डी वाई के लिहाज से। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कट जाएगा, -1/3 है, और ये मैं इधर ही लिख देता हूँ, -a² माइनस y², ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये +y² है, ये -y² है, ये कट गया, ये a² है, ये -a² है, ये सारा 0 हो गया, और बाहर ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या बचता है, 0 से लेकर इधर में 0 से लेकर a तक लिमिट है ये वाली, और अंदर बचता है a² - y², इसकी पावर क्या है 3/2, और बाहर क्या बचा है 1/2, और dy साथ लिख देते हैं। यहाँ तक पहुँच आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ y के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा हुआ है पहले से। अगर इस तरह की चीज़ आ जाए, a² - x², अगर इस तरह की चीज़ आ जाए तो आप कौन से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की जगह क्या रखते होते हैं, a sin थीटा रखते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि y इधर आ गया तो y की जगह रख दो, y = a sin थीटा रख दो, ठीक है। तो मैं इसकी में पुट कर देता हूँ, पुट y = a sin थीटा। तो अब इसमें dy किसके बराबर हो जाएगा, dy = a sin थीटा की डेरिवेटिव cos थीटा होता है, ठीक है, साथ में d थीटा लिख देते हैं। और लिमिट भी हमने चेंज करनी है, लिमिट अगर y की जगह 0 रखें, ठीक है, इधर मैं साथ लिखता हूँ, व्हेन y की जगह हम 0 रखते हैं तो sin थीटा भी 0 आता है, तो sin थीटा भी 0 आता है। अगर y की जगह a रखें तो sin थीटा 1 आता है, y की जगह अगर a रखें, इधर a रख दें तो a से कट जाएगा, sin थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू ज़ाहिर बात है, sin थीटा 1 π/2 पे होता है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/2 आएगी। अब इसमें लगा देते हैं सारी वैल्यूज़, ठीक है, = 1/3 बाहर है, लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 तक, dy की जगह हम लिख देते हैं a cos थीटा, और d थीटा लिख देते हैं। a² माइनस हमने इसकी जगह y की जगह हमने क्या लिखना है, a sin थीटा लिखना है, तो a² - a² sin² थीटा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर है, सारे की पावर क्या है 3/2, ये बाहर चीज़ आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a² जब कॉमन लेंगे ना तो बाहर आके a² इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, और अंदर क्या बचेगा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, cos² थीटा के बराबर होता है, उसकी बाहर पावर क्या है 3/2, और बाहर पहले से मौजूद है a cos थीटा d थीटा, और इसमें क्या है लिमिट 0 से लेकर π/2 तक 1/3। ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है,
ए की पावर क्या आती है, ए की पावर 4 आती है, और cos की पावर 3 है, ये cos की पावर 1 है, ये भी कितनी आती है, cos की पावर 4 थीटा डी थीटा, और 0 से लेकर π/2 तक। इस A4 को मैं बाहर ले आता हूँ, A4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा बाहर आके। यहाँ पर हम वालेस को साइन फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि 0 से लेकर π/2 तक लिमिट मौजूद है, तो यहाँ पर वालेस को साइन फार्मूला लगाते हैं, a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और वालेस को साइन फार्मूला लगाते हैं 4 माइनस पहला ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे, फिर दूसरा ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे, और आगे जब जाएंगे ऑर्डर नंबर 5 आ जाएगा, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा आंसर, तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, नीचे आ जाते हैं। 4 इवन नंबर है, 4 माइनस 0 किया 4 ही आया, 4 माइनस 2 इवन नंबर माइनस किया तो 4 माइनस 2 2 आता है, 4 माइनस आगे जाएंगे तो 4 माइनस 4 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि पावर इवन नंबर है तो हम साथ में π/2 भी लिख देंगे, ये हमने पढ़ा था 5वें चैप्टर के अंदर। A4 डिवाइड बाई 3 और 4 माइनस 1 3 हो गया, डॉट 1 डिवाइडेड बाई 4 डॉट 2 डॉट π/2, ठीक है, ये 3 से कट गया, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा πA4 बचा, डिवाइडेड बाई 4 टू द 8 8 टू द 16, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, पहले x के लिहाज से करनी है, फिर y के लिहाज से, फिर z के लिहाज से। अंदर कोई चीज़ नहीं दी गई, जब कोई चीज़ नहीं दी गई तो उसकी इंटीग्रेशन उस वेरिएबल के लिहाज से वही वेरिएबल आ जाता है। x के लिहाज से 1 की इंटीग्रेशन x ही होती है, और इसकी लिमिट क्या होगी, नीचे वाली ये वाली, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं इसमें, ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे इसमें ये वाली 4 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, माइनस नीचे वाली लिमिट लगाएंगे माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक हो गया, लिमिट लगा दी। अब बाहर क्या बचा, सिर्फ डी वाई और डी जेड बच गया, और 0 से लेकर 4 माइनस जेड स्क्वेयर ये लिमिट है, और 0 से लेकर 2 तक जा रही है लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखें, ये जेड स्क्वेयर माइनस है, ये भी माइनस है, ये वाई, अच्छा तो हम लिखते हैं -2 वाई स्क्वेयर -2 जेड स्क्वेयर, और 4 और 4 कितने हो गए 8 प्लस 8, और इसकी जो लिमिट है बाहर मैं डी वाई डी जेड लिख देता हूँ, और लिमिट है 0 से लेकर 4 माइनस जेड स्क्वेयर तक, ठीक है, और 0 से लेकर 2 तक है इसकी लिमिट। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से अगर 4 को कॉमन 2 को कॉमन ले लें तो 2 को मैं बाहर ले आता हूँ, 0 से लेकर z तक, 0 से लेकर 2 तक है, 0 से लेकर 4 माइनस जेड स्क्वेयर तक है। ये देखें कि यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे इधर 4 हो जाएगा, माइनस इधर वाई स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस इधर क्या हो जाएगा जेड स्क्वेयर, और बाहर है डी वाई डी जेड हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन आसानी के साथ हम कर सकते हैं, 0 से लेकर 2 तक, इसकी इंटीग्रेशन y के लिहाज से 4y हो जाएगी, माइनस ये क्या हो जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, z स्क्वेयर 1 की इंटीग्रेशन y के लिहाज से y हो जाएगी, उसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर 4 माइनस जेड का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट बाहर डी जेड हम लिख देते हैं। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि y कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, y इंटू 4 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 माइनस जेड स्क्वेयर आ जाएगा, 0 से लेकर 4 माइनस जेड स्क्वेयर इसकी लिमिट आती है, और 0 से लेकर 2 तक 2 डी जेड। ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं y की जगह तो क्या आता है 4 माइनस जेड स्क्वेयर, इसकी पावर 1/2, 4 माइनस वाई स्क्वेयर की जगह ये रखते हैं तो सिर्फ 4 माइनस जेड स्क्वेयर ही बचता है, ऊपर से स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाता है, डिवाइड बाई 3 माइनस जेड स्क्वेयर ऐसे ही रखेंगे, और बाहर क्या है 0 से लेकर 2 तक डी जेड लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 0 से लेकर 2 तक, इसको हम रफ फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 3 ज़ार 12 माइनस, तो -4 माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 बचेगा एलसीएम लेके, क्या बचेगा 12 में से 4 बाकी 8 माइनस 3, और ये -2 जेड स्क्वेयर बचेगा डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2/3 इंटू 4 माइनस जेड स्क्वेयर ये बच जाएगा, तो इधर क्या बचेगा इस सारे की जगह 4 माइनस जेड स्क्वेयर और इसकी पावर 1/2, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इस सारे की जगह क्या बचा है 2/3 इंटू
4 माइनस जेड स्क्वेयर इसकी पावर 1/2 dz। ठीक हो गया। अब ये 2/3 को हम बाहर ले आते हैं, बाहर आके क्या हो जाएगा 4/3, 0 से लेकर 2 तक। इन दोनों को इसकी पावर क्या है 1/2 नहीं है, हाली इसकी पावर है, ठीक है 1 है इसकी पावर। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। 4 माइनस जेड स्क्वेयर इसकी पावर 3/2 बाय dz हम लिख देते हैं। तो अब बिल्कुल उसी तरह हमने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है इसका, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। हम करेंगे पुट z इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, क्योंकि अब a स्क्वेयर की जगह 2 स्क्वेयर लिखा हुआ है तो इसमें 2 लिख देंगे 2 साइन थीटा। dz किसके बराबर हो जाएगा, dz इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा डी थीटा लिख देंगे। सीधा सीधा आप इसमें पुट कर देते हैं। लिमिट हमें पता है, अच्छा इधर 2 है तो फिर 2 से कट जाएगा तो ये π/2 तक लिमिट चली जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं 4/3 इंटू 0 से लेकर π/2 तक लिमिट है, और इसकी जगह हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसकी पावर क्या है 3/2 डॉट dz की जगह हम ये चीज़ लिख देते हैं 2 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। अब 4/3 है, यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2 का स्क्वायर इसकी पावर बाहर क्या बन जाएगी 3/2 इंटू अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा सारे की पावर 3/2 डॉट 2 कॉस ऑफ थीटा और डी थीटा। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 0 से π/2 तक चीज़ बन जाएगी। तो अब देखें ये 2 की पावर 3 बन गई है, 8 है, ठीक है, और ये भी 2 है तो 8 2 16 बाहर आके मल्टीप्लाई हो गए 16 से क्या बन जाए 4 से क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा, 64 डिवाइड बाई 3, और अंदर क्या बन जाएगा कॉस की पावर 4/3 मल्टीप्लाई हम लिखते थे 16, और अंदर क्या बनता है कॉस की पावर 4 बन जाती है थीटा डी थीटा। अब वाले इसको साइन फार्मूला लगाएंगे 4 माइनस पहला ऑड नंबर, फिर 4 माइनस दूसरा ऑड नंबर, फिर नीचे आ जाएंगे 4 इंटू 4 माइनस 2 डॉट पावर इवन है तो π/2 भी साथ रख लेते हैं, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 64 डिवाइड बाई 3 डॉट 3 डिवाइड बाई 4 डॉट 2 डॉट π/2 भी आ जाता है इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास इसको काट देते हैं इससे 16 से इससे काटते हैं 2 2 ज़ार 4 8 और ये इससे काट गया 4, तो आंसर कितना आया 4 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आता है।